हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट या बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देख सकते हैं। इससे पहले करवा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। टेलीग्राम लिंक भी डाल देंगे और व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 7549794066। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा और टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगा। क्या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलेगा? चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही कंपटीशन कम है, क्योंकि इसमें इतना फॉर्म मात्र गिरा है, इतना लाख 1.89 लाख। ठीक, इसमें हमको लगता है कि 1.44 लाख लगभग में है ना एग्जाम देगा। इसमें से भी लगभग 21,000 रिजल्ट देना है। 21,000 रिजल्ट देना है। तो आप देख लीजिए लगभग में है ना 6 से 7 बच्चा का कंपटीशन रहेगा। इतना तो आराम से बना सकते हैं आप। ठीक, केवल आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाइएगा तो वो हो जाएगा। चलिए, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा तभी होगा। सत्य जयते कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य में से कौन सा शहर गंगा और सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो वह कौन हो जाएगा? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, हाँ, जो कि अभी वर्तमान में पटना नाम और पटना का आगे में पाटलिपुत्र है। ठीक, आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस स्थल का सबसे बड़ा खोजा गया था? किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले किसका हो जाएगा? हड़प्पा का। राखलदास बनर्जी ने किया था। और इसमें जो पूछा जाएगा पाटलिपुत्र को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया था? तो उदयन हो जाएगा। क्या? उदयन हो जाएगा। आगे है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिया था? धर्म उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक, आगे, और कब हुआ था? 543 ईस्वी में हुआ था। इसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। और इसको घटाइएगा 483 हो जाएगा। 483 में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुआ था मृत्यु? कुशीनगर में हुआ था गौतम बुद्ध की मृत्यु। आगे है, अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र का पुस्तक किसने लिखा था? तो कौटिल्य किसके दरबार में रहते थे? तो किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का मुख्य भूमिका था ना कौटिल्य का था। किसका? कौटिल्य का। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक, कब क्या किया था? 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में। इसका जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। आगे, मीराबाई किस काल से संबंधित है? मीराबाई हो जाएगा भक्ति काल से संबंधित है। और बक्सर के युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ था। ये हुआ था अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। तो प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। ये कब हुआ था? बक्सर के युद्ध मीर कासिम के बीच 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या है? आगे है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? भारतीय समाज सेवक की स्थापना किया था। समाज सेवक की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजनीतिक कभी भी धर्म से अलग नहीं हो सकता, यह कथन किसने कहा था? जो मस्त क्वेश्चन है। यह कहने वाला महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? लोकनायक कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। आगे है, पटना का गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पटना का गोलघर का निर्माण हो जाएगा कब? तो 1786 ईस्वी में। 1786 ईस्वी में। आगे है, उस राज्य का नाम बताए। नाम क्या है जहाँ नालंदा का नाम प्राचीन शैक्षणिक स्थल है? प्राचीन शैक्षणिक स्थल कहाँ हो जाएगा? तो इसको बनवाया था कुमारगुप्त ने, लेकिन कहाँ है? बिहार में है। आगे है, बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? बिहार में जल मंदिर पावापुरी में। पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी? तो भगवान महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। भगवान महावीर स्वामी की जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में। 540 ईस्वी में भगवान महावीर का जन्म हुआ। ठीक, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुआ था? तो आप अनुभव लगा सकते हैं कितना वर्ष में हुआ था शायद। आगे चलते हैं, बताएंगे। ठीक, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो लाल ग्रह को मंगल ग्रह को जाना जाता है। पृथ्वी का वाहन सुबह का तारा, शाम का तारा, ये सब जो है शुक्र ग्रह का जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। आगे है, भूगोल शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? एरिस्टोस्थेनीज। किसने किया था?
भूगोल शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह हो जाएगा एरेटोस्थेनीज। आगे है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके उनके तापमान पर निर्भर करता है। सूर्यबाला मंदिर कहाँ है? सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है, केरल में। आगे है, भारत में केंद्र आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? शिमला में। कहाँ? शिमला। आगे है, किस भारतीय राज्य की भूमिका की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा हो जाएगा गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे है, किस सिख गुरु को खालसा पंथ की स्थापना किया था? खालसा पंथ हो जाएगा कौन? गुरु गोविंद सिंह। लेकिन ये सिख धर्म की स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने। गुरु नानक के जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, पाकिस्तान में भी पड़ता है। ठीक। आगे है, भारत का पहला, और इसका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में गुरु नानक का। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 69 में हुआ था, जब इसरो का स्थापना हुआ था। आगे है, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हो गया था। आगे है, जीएसटी किस तरह का कर है? जीएसटी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। कैसी है? अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा। सूर्य का चमकता सतह को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं। जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। भारतीय संविधान का जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाना जाता है। आगे, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन है? तो यह हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को माना जाता है। आगे है, बिहार किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी, जिसे दुनिया का पहला गणतंत्र माना जाता है? पहला गणतंत्र, तो यह हो जाएगा बज्जी हो जाएगा। ठीक। आगे, बिहार में मंजूषा कला किस अंगिका कला भी कहते हैं, जो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह भागलपुर, जिसे अंग के नाम से पुरानों में जानते थे। अंग एवं चंपा के नाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर, जहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु का पद चिन्ह है, वह किस नदी के किनारे है? फल्गु नदी, जो कि गया में। बिहार में लोहे का उपयोग पर आधारित लौंडा नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय किस कला को कहा जाता है? किस कलाकार को कहा जाता है? किस कलाकार को कहा जाता है? तो रामचंद्र मांझी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रामचंद्र मांझी। बिहार में कौन सा जिला चूड़ियों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। किसी दर्पण का फोकस लंबाई 15+15 है, तो यह कौन सा दर्पण होगा? कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। किससे होती है? इसकी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? पाचन के दौरान पित्त की भूमिका हो जाएगा वसा का पासीकरण करना। घनत्व किसके अनुपात होता है, या घनत्व बराबर क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है? तो यह हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक, बी नंबर हो जाएगा। आगे है, कंप्यूटर में सीपीयू का 3 क्रम होते हैं, क्या क्या होते हैं? 3 क्रम बताना है। यह हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, एएलयू हो जाएगा, उसके बाद मेमोरी हो जाएगा। ठीक। आगे, किसी रॉकेट का परीक्षण के न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो रॉकेट का हो जाएगा न्यूटन के थर्ड लॉ। आगे है, पहला नियम से क्या मिलता है? बल का परिभाषा मिलता है फर्स्ट लॉ से। परिभाषा बल का परिभाषा फर्स्ट लॉ होता है। अब बल का सूत्र होता है सेकंड लॉ से। बल का सूत्र है बराबर ma होता है, ma। और थर्ड लॉ से, या ये अभी जो पढ़ रहे हैं न्यूटन के किस नियम से, तो किसी रॉकेट का परीक्षण करने में कौन सा नियम हो जाएगा? थर्ड लॉ। लाल ग्रंथि कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? लाल ग्रंथि, तो यह हो जाएगा एमाइलेज को स्रावित करता है। आगे हो जाएगा, जल का वाष्पीकरण निम्न में से किस पर होता है? जल का, तो 83 हो जाएगा सभी तापमान पर। तापमान बढ़ाइएगा तो वाष्पीकरण दर बढ़ जाएगा। किसी प्रकार के प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, तो यह हो सकता है लैंगिक प्रजनन द्वारा। निम्न में से सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो यह परावैंगनिक किरण हो जाएगा। कैसा? परावैंगनिक किरण।
आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हैचिंग डेस्क के पहल की शुरुआत की गई है? वह किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र। नाटो सम्मेलन 2025 के सदस्य देशों में अगले 3 वर्षों में अपना रक्षा बजट जीडीपी का 5% बढ़ाने की सहमति जताई है। वह कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। आगे है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय जिसे कहते हैं AIIB का मुख्यालय कहाँ है? यह हो जाएगा बीजिंग कहाँ है? चीन में है। उज चेस का मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? यह हो जाएगा आर प्रज्ञानंदा। आगे हो जाएगा भारत में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली फर्स्ट जनवरी 2026 तक के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? शिखर धवन का हो जाएगा। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा राज्य? यह हो जाएगा राजस्थान। कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान। आगे है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाला पहले भारतीय सुमांशु शुक्ला किस राज्य से संबंधित है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? यह हो जाएगा 115। आगे भारतीय किसान उर्वरक सरकारी संस्थान किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र लगाई है? तो यह हो जाएगा ब्राज़ील देश में। भारत सरकार द्वारा PM श्री योजना के चौथे चरण के तहत बिहार राज्य के कितने विद्यालयों में चयन किया गया है? कितना विद्यालय में चयन किया गया है? तो यह हो जाएगा 804। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ का नाम क्या है? 2025 का यह हो जाएगा विराज नहीं होना चाहिए, गज सिंह होगा। ठीक, इसका गज सिंह होगा, इसमें आंसर गलत दिया है। ठीक, आगे है हिंदी भाषा में लघु कथाएं 1/12 के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो 58 का हो जाएगा सुशीला शुक्ला को। आगे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किस नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? यह हो जाएगा प्रतिभा सेतु। हाल ही में मंगोलिया का 34वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? यह हो जाएगा जनदान सतार गोम्बेबो। ठीक, यह हो जाएगा ए नंबर। ठीक, देखिए ये जो बताए गज सिंह, एक बार सर्च कर लीजिएगा। हमको लगता है गजेश सिंह होगा। एक बार ये क्वेश्चन सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। आगे है एक त्रिकोणीय यातायात संकेत के जिसमें एक गाय या पशु का चित्र दर्शाया गया हो तो क्या चेतावनी देंगे? सड़क पर मवेशी होने की संभावना है। वाहनों की विद्युत प्रणाली में फ्यूज का क्या कार्य होता है? शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की स्थिति में सर्किट की सुरक्षा करना। आगे देखते हैं, यह मोटर से संबंधित क्वेश्चन 40 होगा। अब ढलान वाली सड़क पर नीचे की ओर मुँह करके पार्किंग करते समय आपको वाहन के अगले पहिए को किस ओर मोड़ना चाहिए ताकि गाड़ी रुक सकता है? किस ओर मोड़ना चाहिए? तो यह हो जाएगा सड़क के किनारे की ओर। सड़क के किनारा जो रहता है या बायां या दायां, उस ओर मोड़ दीजिए, आपको पार्किंग की तरह रुक जाएगा गाड़ी। वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना गाड़ी चलाने पर क्या दंड हो सकता है? देख सकते हैं क्या दंड हो सकता है। तो जुर्माना या लाइसेंस के निलंबन हो सकता है, यानी कि लाइसेंस को आपको रद्द कर सकता है। BS4 जिसे भारतीय स्टेज 6 उत्सर्जन मानक BS4 की तुलना में क्यों बेहतर है? यह सल्फर जैसे प्रदूषक को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। आगे है वाहन में डिफरेंशियल का कार्य क्या है? वाहन में डिफरेंशियल का कार्य हो जाएगा मोड़ लेते समय दोनों पहियों को अलग अलग गति से घुमाने का अनुमति रहता है। आगे है सड़क पर सफ़ेद या पीली तिरछी रेखाओं से बने हैचिंग क्षेत्र, क्या इसका अर्थ क्या होता है? यह हो जाएगा आपको इस क्षेत्र में गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है, यानी कि गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आगे है घने कोहरे गाड़ी चलाते समय आपको क्या करना चाहिए? लो बीम हेडलाइट और फॉग लैंप का उपयोग करना चाहिए।
आगे है किसी वाहन के सड़क पर रास्ता पाने का बिना शर्त अधिकार क्या होता है? शर्त का अधिकार क्या होता है? एम्बुलेंस और फायर सर्विस होना, ये दोनों को रोक नहीं सकते हैं, ठीक, इसको रास्ता देना अनिवार्य है। आगे है यदि आपको किसी दुर्घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? चेतावनी संकेत को लगाकर घटनास्थल को सुरक्षित करना। आगे है अत्यधिक गति वाहन से चलाने पर धारा 183 पर हल्के मोटर वाहन के लिए कितना जुर्माना लगा सकता है? उसके अनुसार 1000 से 2000 रुपया जुर्माना लगा सकता है। संकेत सड़क चिन्ह जो आगे के खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं किस आकार के होते हैं? किस आकार के होते हैं? यह हो जाएगा त्रिभुजाकार। सूचनात्मक सड़क चिन्ह सामान्य तौर पर किस रंग का होते हैं? किस रंग का हो जाएगा? नीला रंग का होता है। ड्राइवर के सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाले कार के लिए अधिकतम गति सीमा क्या हो सकती है? अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। हॉर्न बजाना मना है। यह चिन्ह सामान्यतः किन क्षेत्रों के आसपास लगाया जाता है? अस्पताल और स्कूल के सामने आप क्या कहते हैं, हॉर्न नहीं बजा सकते हैं, ठीक। आगे है रक्त में अल्कोहल की मात्रा। रक्त में अल्कोहल की मात्रा में प्रत्येक 0.05% की वृद्धि से दुर्घटना को जोखिम से कितना बढ़ सकता है? कितना बढ़ सकता है? तो दुगुना बढ़ सकता है। सड़क दुर्घटना के बाद पहले घंटे को क्या कहा जाता है जिसमें तत्काल चिकित्सा के जीवन से बचा सकता है? तो गोल्डन आवर कहा जाएगा, गोल्डन आवर, सी हो जाएगा। आगे ड्राइवर के सीट के अलावा अधिकतम 8 यात्रियों वाले, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 74 में आया था। जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पैदल चलने वाले सड़कों को पार करने की सुविधा एवं अधिकार देना। आगे है यौन में अधिक भार लादने 194 का धारा कितना न्यूनतम जुर्माना है? कितना न्यूनतम जुर्माना है? आगे देख लेते हैं। 20,000 रुपया का जुर्माना अधिकतम है। आगे है गाड़ी के रेडिएटर में फैन का मुख्य कार्य क्या होता है? फैन का मुख्य कार्य क्या होता है? जब गाड़ी रुकी हो या धीमी चल रही है तब रेडिएटर के माध्यम से हवा खींचकर इंजन को ठंडा करता है। यदि ड्राइविंग के दौरान डैशबोर्ड पर चेतावनी की बत्ती लगातार जलती रहती है तो इसका कार्य क्या होता है? लगातार जलती रहती है तो इसका कार्य क्या होता है? एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में कोई खराबी है लेकिन सामान्य ब्रेकिंग सिस्टम संभवतः काम कर रहा होगा। आगे है वाहन के किन हिस्सों को स्नेह के रूप में आमतौर पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर ग्रीस का उपयोग किया जाता है। यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। एक्सपेंशन और स्टीयरिंग के कुछ जोड़ों जैसे खुले हुए गतिशील पुर्जों में। आगे है एक ड्राइवर को अपनी गाड़ी की हवाई बीम हेडलाइट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए? हेडलाइट्स का इस्तेमाल कब करना चाहिए? जब सड़क पर काली या अंधेरी हो और सामने से कोई अन्य वाहन न आ रहा हो, और सामने से अगर कोई गाड़ी आ रहा है उस पर हेडलाइट मारते हैं तो हो सकता है वो दुर्घटना हो सकता है कि वह किसी सड़क के बाएं और मुड़ सकता है या दाएं और मुड़ सकता है जिससे गाड़ी पलट सकता है। इसीलिए सामने वाले गाड़ी पर नहीं मारना चाहिए। यदि आप गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमा रहे हैं चाबी और डैशबोर्ड पर कोई लाइट नहीं जलती है, लाइट भी चाबी घुमाए लेकिन लाइट नहीं जलती है, न किसी तरह का आवाज़ आती है, तो सबसे संभावित समस्या क्या हो सकता है? सबसे संभावित समस्या एक ही हो सकता है कि गाड़ी की बैटरी पूरी तरह से चार्ज नहीं होगा, तभी ऐसा समस्या होगा, ठीक। एक वाहन के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट का क्या प्रमाणित करता है? यह हो जाएगा वाहन से निकलने वाले धुआं को निर्धारित प्रदूषण मानक को भीतर से। आगे देखते हैं गाड़ी में रखे जाने वाले स्पेयर टायर या स्टेपनी का क्या उद्देश्य है? किसी मुख्य टायर के पंचर या खराब हो जाने पर उसे अस्थायी रूप से बदलने के लिए। आगे है कार के सीट में लगे हेड रेस्ट का प्राथमिक सुरक्षा उद्देश्य क्या है? पीछे से टक्कर लगने की स्थिति में गर्दन को गंभीर चोट से बचाने के लिए।
ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक लाइसेंस का क्या काम है? तो ब्रेक फ्लूइड को मास्टर सिलेंडर से पहिए के ब्रेक तक पहुंचाना। आगे है गाड़ी किसी भी तरल पदार्थ को जैसे कूलेंट या वाशर फ्लूइड को टॉप अप करने का क्या अर्थ होता है? टॉप अप करने का क्या अर्थ होता है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यदि आप उसका स्तर न्यूनतम मिनीसॉन से नीचे चला गया हो तो उस पर वापस सही स्तर तक भरने के लिए, सही स्तर भरने के लिए। आगे देख लेते हैं। आगे है ब्रेक ब्लेडिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ब्रेक ब्लेडिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? तो यह जगह ब्रेक लाइनों से हवा के बुलबुले निकालने के लिए। आगे है इंजन में पिस्टन रिंग्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इंजन में पिस्टन रिंग का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो यह जगह कम कंबेंशन चैम्बर या नीला करना या तेल को नियंत्रित करना। आगे है एक्सपेंशन सिस्टम संबंधित स्ट्रेट किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आगे देख लेते हैं। यह हो जाएगा शोक, यानी कि बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं इंजन की क्षमता के संदर्भ में सीसी का अर्थ क्या होता है? सीसी का अर्थ हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। आगे है ट्रांसफर केस का उपयोग किस प्रकार के वाहनों में होता है? किस प्रकार के वाहनों में होता है? देख लेते हैं। तो फोर व्हीलर ड्राइवर या ऑल व्हीलर ड्राइवर। आगे है ब्रेक लगाने पर गाड़ी का एक तरफा खींचने का एक मुख्य तकनीकी कारण क्या हो सकता है? मुख्य तकनीकी कारण क्या हो सकता है? एक तरफा का ब्रेक कैलिपर जम होना। आगे देखते हैं। 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन सेंसर का क्या मापता है? ऑक्सीजन सेंसर क्या मापता है? तो यह जगह निकास गैस में बिना जली ऑक्सीजन की मात्रा को। आगे है डॉट फॉर ब्रेक फ्लूइड डॉट 3 की तुलना में बेहतर क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो यह जगह इसका क्वथनांक उच्च होता है। आगे है इंजन वाल की लैपिंग क्यों की जाती है? इंजन वाल की लैपिंग क्यों की जाती है? तो इसका हो जाएगा वाल और वाल सीट के बीच एक परफेक्ट सील बनाने के लिए। आगे है वाहनों के टूल किट में फ्यूज फिलर का क्या उपयोग होता है? तो यह हो जाएगा फ्यूज को बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित निकालने के लिए। तो आशा करता है यह सब प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।